हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्त सब लोग अच्छे होंगे। और आज आप सभी का एसएससी सीजीएल का 16 सितंबर का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको थर्ड शिफ्ट के आधार पर जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से आज कितने क्वेश्चन आए, सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे दोस्त आज आपका थर्ड शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है अभी, आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। जितने भी क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्त, आप लोग सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा और आपको जितने भी टॉपिक बताएंगे सभी टॉपिक से आप लोग क्वेश्चन को देखते जाइएगा। आपके एग्जाम में साथ ही यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी ने जो है एग्जाम का एनालिसिस कराना बैन किया हुआ है, इसलिए हम आपको साथ ही एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, बिल्कुल उस पर बेस्ड हम आपको सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। डेली हम आपको इसी तरीके से एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि जल क्रांति अभियान किसने शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं दोस्त जल क्रांति अभियान की, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती ने 5 जून 2015 को जल क्रांति अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो जल क्रांति का अभियान जो था ये कब शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। तो आपको बता दें साथ ही योजना से रिलेटेड आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो योजना वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। तो भारत के अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो दोस्त भारत का कुल वन एवं वृक्ष जो है आवरण 8,07,276 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% है। यह जो है वन एवं वृक्ष आवरण से 5,188 वर्ग किलोमीटर या फिर 0.65% से अधिक है। अगर बात करें भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल वन क्षेत्र का जो है कितना प्रतिशत है, तो याद रखना दोस्त यह जो है 24.56% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इसको याद रखना। क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष की बात करें, सर दोराब टाटा ने आंदोलन को वित्त पोषित करने और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष बने थे। कौन बना था? सर दोराब टाटा ने बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि पूछी गई है। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी, कब से कब तक उनका शासनकाल था? तो यहाँ पर देखेंगे 606 से 647 तक जो है हर्षवर्धन का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, यूनेस्को द्वारा किन भारतीय रेलवे को मान्यता दी गई है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय रेलवे को जो है मान्यता दी गई, यानी विश्व धरोहर स्थल में किस नए रेलवे को शामिल किया गया था। तो इसमें साथ ही विश्व धरोहर स्थल में 3 रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप से भारत के माउंटेन रेलवे नाम के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। याद रखना दोस्त, पूछा जाएगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किस भारतीय रेलवे को मान्यता मिली है। तो 3 भारतीय रेलवे को मान्यता मिली, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को, नीलगिरी माउंटेन रेलवे को, कालका शिमला रेलवे को। ये 3 नए भारतीय रेलवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ध्वजवाहक कौन सा भारतीय खिलाड़ी था। तो भारत के ध्वजवाहक की बात करें कब की, 2018 की। पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पीवी सिंधु को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था? पीवी सिंधु को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस भारतीय अर्थशास्त्री को मिला है। तो अगर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय अर्थशास्त्री कौन हैं, तो अमर्त्य सेन आपका करेक्ट आंसर होगा, जिन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए यह सम्मान मिला। वह इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई पहले भारतीय थे। कौन था? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने किया था। तो गोपनीय रेडियो स्टेशन की अगर बात करें तो ऊषा ने
ऊषा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को खुफिया कांग्रेस रेडियो प्रारंभ किया था। इस रेडियो से पहला प्रसारण भी ऊषा की आवाज़ में हुआ था। तो कौन किया था? पीटी ऊषा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है भारत को शपथ ग्रहण कौन करता है? यानी राज्यपाल की जो शपथ ग्रहण होती है किसके द्वारा होती है, कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस मुगल सम्राट ने ग्रहण किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पूछा गया है, किस मुगल सम्राट ने ग्रहण किया था? तो भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो 19वें और अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह था, जो ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया था। तो मुगल सम्राट कौन ग्रहण किया था 1857 के विद्रोह का? तो आपका साथी बहादुर शाह द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की जनगणना पूछी गई है कि 15वीं जनगणना कब हुई थी? तो आपको पता होगा दोस्त, भारत की अंतिम जनगणना कब हुई? 2011 की जनगणना। 2011 में जो जनगणना हुई थी ये आपकी 15वीं जनगणना थी। अगर बात करें 2011 की जो जनगणना हुई थी कितने चरणों में हुई थी? 2 चरणों में हुई थी दोस्त, इसको याद रखना। भारत की 15वीं जनगणना 2011 में आयोजित की गई, जो 2 चरणों में पूरी हुई थी। पहला चरण मकान सूचीकरण और आवास जनगणना था। दूसरा चरण 9 से 28 फरवरी 2011 तक जनसंख्या गणना का था। तो ये आपके 2 चरणों में 15वीं जनगणना आपकी कंप्लीट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक पूछा जाए तो जनक जो है कौन है? लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन आपका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन संकल्प पारित किया था, जिसने नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया और प्रशासन के विकेंद्रीकरण की नींव रखा था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए पूछा जा रहा है NHI जो है आपका, इसका स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन जो है 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में के तहत किया गया था। कब? 1988 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात करें दोस्त 1927 में हुई थी। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत अंतर्गत एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की बात किया जाए दोस्त तो 1860 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्त ये सभी आपके जीके जीएस के क्वेश्चन हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आज आपके तीनों शिफ्टों में दोस्त पूछे गए थे, बिल्कुल उस पर बेस्ड हमने आपको साथी तीनों शिफ्टों के आधार पर अलग अलग क्वेश्चन कराने का प्रयास किया। आप लोग दोस्त सभी क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। अगर आपका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, आने वाले शिफ्टों में देखना दोस्त, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्त डेली हम आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्त जितने जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में जहाँ जहाँ से पूछे जा रहे हैं बिल्कुल उस टॉपिक से हमने सभी क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। जैसे आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, सभी टॉपिक से इसमें आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। बाकी अगर लेवल की बात करें दोस्त कि आपके जीके का लेवल क्या है, तो इसका लेवल दोस्त जो है वो आपका मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। मॉडरेट टू हार्ड आने का मतलब है दोस्त इसमें जो भी क्वेश्चन आपके दिए जा रहे हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो ऑप्शन है वो आपका डायरेक्ट वन लाइनर में नहीं होकर आपका साथ ही स्टेटमेंट वाइज दिया जा रहा है, इसलिए आपका थोड़ा सा लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड हो गया है। बाकी अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में आपका साथी जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव को मिला करके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, 2 क्वेश्चन आपका वॉइस से पूछा जा रहा है। बाकी पैसेज से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और इडियम एंड फ्रेजेस से साथ ही 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम और एंटोनिम के मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं।
स्पेलिंग मिस्टेक के साथ ही 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंग्लिश के साथ ही आप लोग इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेना, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर हम इसके लेवल की बात करें दोस्त कि इसका लेवल कैसा है, तो इसका लेवल आपका साथी मॉडरेट लेवल आ रहा है, ना तो ज़्यादा हार्ड है ना तो ज़्यादा ईजी है। बाकी अगर हम मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में दोस्त आपका जो है मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 2 क्वेश्चन, एचसीएफ और एलसीएम से आपके 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन, एसआईसीआई के 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 1 क्वेश्चन, एवरेज का 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चन। तो मैथ में यहाँ से साथ ही आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोग का एग्ज़ाम नहीं हुआ है दोस्त, तो इन सभी टॉपिक को आप लोग साथ ही प्रैक्टिस कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर इसके लेवल की बात करें कि मैथ का लेवल साथी क्या था आज, तो इसका लेवल आपका साथी थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन आते थे थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बाकी रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग में आपका साथी कोडिंग एंड डिकोडिंग है, 3 क्वेश्चन आया था, सिलॉक्स के आपके 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन, वर्ड फॉर्मेशन के 1 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग के आपके 1 क्वेश्चन आए थे, फिगर काउंटिंग के आपके 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से आपके 1 क्वेश्चन आया था, डाइस से आपके 2 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन, सीरीज वाले आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ऑर्डर्स एंड सीक्वेंस के रैंकिंग वाले 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज से आपके 2 क्वेश्चन। यहाँ से साथ ही आपका रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। अगर इसके हम लेवल की बात करें कि इसका लेवल क्या था, तो इसका लेवल साथ ही आपका ईजी है। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किए होंगे तो इसमें आप सभी क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ओवरऑल अगर हम आपके एग्ज़ाम लेवल की बात करें कि ओवरऑल आपका एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो आपका एग्ज़ाम जो साथ इस टाइम हो रहा है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड हो रहा है। इजी आपका नहीं है दोस्त, मॉडरेट टू हार्ड है। अगर दोस्त आप लोग सभी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, तभी आप इस सभी क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि दोस्त इसमें आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आप साथ ही कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग आपका क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म इसमें कर पाएंगे। बाकी दोस्त ये आज का एग्ज़ाम का लेवल था। अगर आपको साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और इसी तरह से अगर आप लोग डेली एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम का एनालिसिस करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।